अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यह है मुस्कान की ताकत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें किस तरीके से सोना चाहिए, मतलब किस पोजीशन में हमें लेटना चाहिए जब हम सोते हैं, या फिर हम दिन में लेटते हैं तो किस साइड से हमें ज़्यादा लेटना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आते हैं कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा चलिए मैं सभी के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। हमारे जैसे पेशेंट जो स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट्स हैं, उनको किस तरह से किस कंडीशन में लेटना चाहिए, तो हम आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, हमें किस तरह से किस पोजीशन में लेटना चाहिए और उस पोजीशन में लेटने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, अगर हम उस पोजीशन में नहीं लेटते हैं और अपने आप को मेंटेन नहीं करते हैं तो हमें क्या नुकसान होते हैं। जैसा कि मेरे डॉक्टर्स मुझे बताते हैं वही चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। और आप कोई भी काम करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर किया करें, तब किसी चीज़ को या किसी भी आदमी की वीडियो को फॉलो आप तब किया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम पेशेंट किस टाइप के हैं। या हम नॉर्मल हैं, नॉर्मल भी हैं तब भी, और पेशेंट हैं तब भी। तो हमें किस कंडीशन में ज़्यादा लेटना चाहिए, रात को कौन सी कंडीशन से हमें सोना चाहिए, या खाना खाने के बाद में हमें कौन सी कंडीशन में हमें लेटना चाहिए जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे कैसे हमें अपने आप को मेंटेन करना है और कौन सी साइड से हमें ज़्यादा लेटना है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा पहले जो एक शिकायत आती है, वो लोगों की शिकायत ये आती है कि हमारे शोल्डर्स में पेन रहता है। दोनों शोल्डर्स में पेन रहता है, ट्राइसेप्स के बाइसेप्स के पास में। तो उसकी एक मेन वजह जो होती है वो होती है कि हमारे लेटने का तरीका, हम लेटते किस कंडीशन में हैं। अगर हम देखिए सीधे लेटते हैं तो हमारे सीने में भारीपन रहता है, ठीक है, और हमारे गैस कॉन्स्टिपेशन बनती है। उसकी वजह से ही हमारे कंधों में दर्द आता है। अब कंधों के दर्द को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं, कई बार कंधों का दर्द जो होता है वो सर्वाइकल की वजह से भी होता है। एक पोजीशन में ज़्यादा देर तक गर्दन ऐसे रखना या ऊंचा तकिया लगा के रखना, जिसकी वजह से हमारी गर्दन में और कंधों में पेन आ जाता है और हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर भी हमें कोई आराम नहीं लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था और मैं आज भी हो जाता है। अगर मैं अपने रूटीन मेंटेन नहीं कर पाता तो ऐसा मेरे साथ आज भी हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, अगर हम इस कंडीशन में हैं तो हमें लेफ़्ट साइड की करवट कम से कम दिन में 1 घंटे के लिए लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रात को भी लेटते हैं तो रात को भी आपको कम से कम 2-3 घंटे के लिए, जिससे कि आपके केयर टेकर को जो आपको करवट दिलाते हैं उनको भी ज़्यादा परेशानी ना हो, तो आप कम से कम 2-3 घंटे के लिए रात को लेफ़्ट साइड की करवट लेके ज़रूर लेटा करें। उससे होगा क्या कि आपके गैस कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगा और आपके कंधों का दर्द जो है वो बंद हो जाएगा। और जब कंधे की लेफ़्ट साइड की करवट आप लेके लेटते हैं, राइट साइड की करवट लेके लेटते हैं, तो आपने तकिया इतना ऊंचा लगाना है कि गर्दन ज़्यादा ना झुके और गर्दन ज़्यादा ना उठे। कंधे और कान के बीच का जो साइज़ है, उसी गैप के हिसाब से अपना एक पिलो बना लीजिए और उस पिलो को आप लगा के सोइए। तो देखिए, आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आपके कंधों में पेन भी नहीं होगा। दोस्तों, मैं ज़्यादातर चीज़ें जो स्पाइनल कोड इंजरी के लिए बताता हूँ, वैसे वो नॉर्मल आदमी के लिए भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल आदमी पे भी फिट होती हैं। देखिए, दूसरे नंबर पे आता है, बहुत सारे लोगों का कहना ये है, ज़्यादातर हमारे जैसे जो पेशेंट है सर्वाइकल या आपका डी लेवल वाले, जिनका लोअर लिम्ब काम नहीं करता या अपर लिम्ब पूरा ही काम नहीं करता, उन लोगों के साथ में एक सबसे बड़ी शिकायत आती है मेरे पास में। जो लोग बताते हैं कि आपके भी चेस्ट पे भारीपन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर आपको भी खट्टी डकारें आती हैं, ऐसा आपको भी कुछ होता है। तो देखिए दोस्तों, उसमें मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है जिस दिन मैं अपना रूटीन मेंटेन नहीं कर पाता। जैसे कोई गेस्ट आ गया, या फिर मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पाई, या फिर मैं खड़ा नहीं हो पाया, या अपना रूटीन से हट गया, तो मेरे साथ भी कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। पर उसको हम मेंटेन कैसे करें? मेंटेन करने के लिए देखिए, जब हम एक कंडीशन में, मतलब कि सीधे ज़्यादा लेटे रहते हैं, रात दिन सीधे ही लेटे रहते हैं, या फिर राइट साइड की करवट ज़्यादा लेते हैं,
और खाना खाया या नहीं खाया राइट साइड की करवट हम लेके लेटे रहे, तो उससे होता क्या है कि हमारे पेट के अंदर जो खाना डाइजेस्ट करने वाला फूड चीज लिक्वस होता है, जो फूड को डाइजेस्ट करता है, वो हमारे राइट साइड में होता है। और अगर हम खाना खाने के बाद या किसी भी टाइम लेफ्ट साइड की करवट नहीं ले पाते हैं और राइट साइड की करवट लेते हैं दाहिने हाथ की तरफ की, तो वो ल्यूकस जो है खाने को डाइजेस्ट नहीं करता, बल्कि खाने को और ज़्यादा सड़ा देता है और वो नीचे खाना हमारा नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं, सीने पे भारीपन होने लगता है बहुत ज़्यादा। फिर हम उसके लिए गैस के लिए चूरन खा रहे हैं, कैप्सूल खा रहे हैं, कोई और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। परेशानी कुछ और होती है और हम यूज़ कुछ और कर रहे होते हैं, फिर भी हमें आराम नहीं लगता। तो ये सबसे ज़्यादा परेशानी आती है और फिर हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं कि भाई हमारे साथ ये दिक्कत आ रही है। पूरा प्रॉपर तरीका हम उनको नहीं बता पाते, क्योंकि डॉक्टर्स को भी अगर हम पूरा प्रोसेस बताएंगे कि हम ऐसे लेटते हैं वैसे लेटते करते हैं, ये इस वजह से तो नहीं होता, तो फिर डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते किस वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए आपका एक तो पेट का साफ होना ज़रूरी है और दूसरा, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में कम से कम 1 घंटा सीधा लेटें और उसके बाद में आप 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे के लिए लेफ्ट साइड की करवट ज़रूर लें, चाहे नाश्ता करने के बाद, चाहे आप दोपहर का खाना खाने के बाद और चाहे रात का खाना खाने के बाद में। आप अपना एक रूटीन इस तरह का मेंटेन करिए कि एक्सरसाइज भी हो जाए और आपके उस टाइम के अंदर अंदर आपकी करवट भी पूरी हो जाए। तो आप देखिएगा आपके साथ में जो चेस्ट पे भारी